बिना सीमाओं के फिलिस्तीन को मान्यता देने का क्या फायदा? यूरोपीय देश दे रहे रिकॉग्निशन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने जा रहे हैं, लेकिन बिना सीमा, सेना और राजधानी वाले देशों को मान्यता देना कैसा है और ये शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कितना कारगर होगा, इस बात पर सवाल बना हुआ है। गाजा में भीषण तबाही के बाद वो देश फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, जो इजराइल को लंबे समय से सैन्य और आर्थिक मदद देते आए हैं। आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने जा रहे हैं। ब्रिटेन के अलावा कनाडा और फ्रांस भी ऐसा करने वाले हैं, लेकिन बिना तय सीमाओं के फिलिस्तीन को एक राज्य की मान्यता देने से क्या फायदा हो सकता है? देशों का ऐसा करने का कोई मतलब भी है या नहीं? हालांकि इजराइल ने इस कदम को खारिज कर दिया और इसे हमास के लिए इनाम बताया, फिर भी यूरोपीय देशों का ऐसा करना इजराइल को झटका और फिलिस्तीन की बड़ी जीत मानी जा रही है। मान्यता का वास्तव में क्या मतलब होगा? संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के 193 सदस्य देशों में से 147 देश पहले ही औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दे चुकी हैं। चूंकि फिलिस्तीन के पास अभी वास्तविक संप्रभुता नहीं है, इसलिए ये मान्यता ज्यादातर प्रतीकात्मक ही रहेगी और जमीनी स्तर पर ज्यादा बदलाव नहीं ला पाएगी। फिर भी इसका प्रतीकात्मक महत्व काफी गहरा है। यूनाइटेड नेशन में भाषण के दौरान ब्रिटेन पर विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन पर 2 राष्ट्र समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करने की विशेष जिम्मेदारी है, लेकिन बिना किसी शांति समझौते और सीमाओं को तय किए गए बिना 2 राष्ट्र समाधान तक पहुंचना बेहद मुश्किल नजर आता है। बिना देश बने मान्यता से फिलिस्तीन को क्या फायदा होगा? सिर्फ मान्यता भर से फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को समर्थन मिलेगा और उनके देश के लिए लड़ाई को वैश्विक मंच पर मजबूती मिल सकती है। ऐसा करके देश इजराइल पर कूटनीतिक दबाव बना सकते हैं, जिससे शांति वार्ता का रास्ता खुल सकता है। मान्यता मिलने से फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर ज्यादा प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। साथ ही फिलिस्तीन के इन देशों में डिप्लोमेटिक मिशन खुल सकते हैं और ओलंपिक जैसे खेलों में फिलिस्तीनी खिलाड़ियों को जगह मिलेगी।